हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, हम लोग बड़े संख्या को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे कि देखिए, वी कैन राइट लार्जर नंबर इन अ शॉर्ट ऑफ फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट की मदद से हम लोग को बड़े अंक, बड़े मतलब कि नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक नंबर है 10,000। इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000 इंटू 10,000। पहले ऐसे हम लोग लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे क्या। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4। इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो यही है एक्सपोनेंट एंड पावर। मतलब कि वी कैन राइट लार्जर नंबर इन अ शॉर्ट ऑफ फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। मतलब कि एक्सपोनेंट की मदद से बड़े संख्या को छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 10 क्या है, ये हो गया बेस, और 4 क्या हो गया, एक्सपोनेंट। समझ में आ गया दोस्तों। तो आपको ये आप क्लियर हो गया कि देखिए, यहाँ जो नीचे वाला है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर वाला को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी बड़े संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ, नोट्स को मैं के लेकर ही आपको आगे बताता चलूँगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है राइटिंग नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो चलिए नंबर तो लेना पड़ेगा। तो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला है 47814। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले देखिए, 1s 10s 100, यहाँ पे 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 10,000 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1 10 100 1000 10,000। ठीक है। तो इसको मैं पहले यहां लिख दिया। अब इसका काम खत्म, 4 का काम खत्म हो गया। प्लस 7 इंटू कि कौन सा प्लेस है, 1s 10s 100 1000 प्लेस है। तो 7 इंटू 1 10 100 1000। ठीक है। अब 7 का भी काम खत्म हो गया। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं 8 को। तो 8 इंटू 100, इसका भी काम खत्म। अब प्लस 10 है, तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 प्लस 4। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। कौन सा हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है। और इसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया, तो नीचे वाला को बेस और ऊपर वाला को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3904। चलिए 3004। ठीक है। डाउट आपके जीरो के साथ भी क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1000। ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। मैं इसको रब कर देता हूं और आगे आपको बताता हूं।
उससे पहले आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए होमवर्क 192 को लिखना है, 3245 को लिखना है, 8990 लिखना है। ठीक है, इसको होमवर्क में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है स्पेशल नेम ऑफ सम पावर्स। कुछ पावर्स की स्पेशल नेम दिया गया है या फिर स्पेशल नेम से उसको हम लोग पुकारते हैं। जैसे कि आपके पास रहेगा 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 2। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 2। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल नेम कौन सा देंगे? स्पेशल नेम देंगे, कौन सा स्पेशल नेम देंगे? स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड, इसको क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर्ड। ठीक है, और उसी तरीके से रहेगा आपका 7 रेज टू द पावर 3 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? क्यूब्ड। 7 क्यूब्ड। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे कि 2 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बेस कौन सा हो गया? बेस है 2 और 5 कौन सा हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो अगर कहा जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट नंबर इन, या फिर राइट पावर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट पावर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर हो गया दोस्तों? तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास है 5 टू द पावर 3, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 125। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 125 इज द थर्ड पावर ऑफ 5। बोल सकते हैं 5 का कौन सा पावर है? थर्ड पावर। तो 125 इज द थर्ड पावर ऑफ 5। बोल सकते हैं 125 इज द थर्ड पावर ऑफ 5। ठीक है, ये आपका सिलेबस से है, एनसीईआरटी के सिलेबस से है। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइजेज का मतलब कि क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से आपका एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाएगा। पहला है एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2। 2 के पावर में 256 को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे बनाइएगा इसको? सबसे बढ़िया तरीका है आपको प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड इसका निकाल दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक बता देता हूं यहाँ पे। तो इसको यहाँ 256 इजकल टू क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर इसका निकालिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है,
और उसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16, 8 4 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया। पावर ऑफ 2 में हम लोग लिख दिए। कौन सा पावर क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 8। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। Which one is greater, 2 to the power 3 और 3 to the power 2? तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। पहले 2 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसी तरीके से 3 to power 2 को 3 इंटू 3 इजकल टू 9। तो हेयर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो 3 to the power 2 इज ग्रेटर। हो गया। अगला है आपका, मान लीजिए एक्सपेंशन। अगला कौन सा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है बुक से आपका। एक्सपैंड करना है। जैसे एक नंबर दे दिया आपके पास a टू द पावर 3 b टू द पावर स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है। तो कैसे एक्सपैंड कीजिएगा, a अलग है b अलग है, तो a इंटू a हो गया, और b को b इंटू b अलग अलग कर दिए। उसके बाद a इंटू a इंटू b इंटू b, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ होमवर्क आप लोग ले लीजिए। तो होमवर्क आपको मैं दे देता हूँ। a टू द पावर 5, b टू द पावर 4, b टू द पावर 3, a टू द पावर 6, a टू द पावर 7, b टू द पावर 11। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक नंबर है 72, इसको प्राइम फैक्टर में बनाते हैं। इसको मैंने तो आपको बताया ही था, चलिए एक बार और बता देता हूँ। तो 72 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से 36, 2 से 18, इसमें कुछ चेंजिंग है, 2 से 9, फिर 3 से 3। किस में कह रहा है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 36, 2 इंटू 36, ये वाला लिखते हैं। उसके बाद आगे 2 इंटू, अब 36 को क्या, 36 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो 2 इंटू 18। उसके बाद 2 इंटू 9। जब ये कट, ये ख़त्म, तो कौन सा बचा, ये बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9,
ये भी ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 को तोड़ो तो 3 इंटू 3। अभी इसको और आगे भी लिखना है तो देखिए यहाँ कौन सा है, 2 है और 3 है, तो 2 के पावर कितना हो गया, 3 इंटू 3 के पावर 2। ये आपका आंसर हो गया फाइनल, प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। इतना इज द क्या, और क्या लिख सकते हैं लास्ट में, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। अब एक और टॉपिक बच गया है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे -1 के पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, और -1 के पावर इवन रहेगा तो क्या होगा, चेंजिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -1 के पावर ऑड है, 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इवन रहेगा तो माइनस का माइनस में ही रह जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।